हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। इसके पहले हम रिजोनेंस के बारे में आपको बता चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन को और कितने नामों से जाना जाता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन को हम नो बॉन्ड रिजोनेंस भी कहते हैं, बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड रिजोनेंस भी कहते हैं। अब नो बॉन्ड रिजोनेंस इसलिए कहते हैं कि क्योंकि जब हाइपर कॉन्जुगेशन होता है ना, तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है। जब हाइपर कॉन्जुगेशन होता है तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है, इसीलिए इसको हम नो बॉन्ड रिजोनेंस कहते हैं। और बेकर नाथन इफेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि फर्स्टली बेकर और नाथन ने इसको ऑब्जर्व किया था, इसीलिए इसको हम बेकर नाथन इफेक्ट कहते हैं। और सिग्मा बॉन्ड रिजोनेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड का ही डीलोकेलाइजेशन होता है। ये एक स्पेशल टाइप का रिजोनेंस होता है जिसमें क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का ही रिजोनेंस होता है। सिग्मा बॉन्ड का रिजोनेंस होता है, पाई बॉन्ड का नहीं, सिग्मा बॉन्ड का रिजोनेंस होता है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम इसका डिफिनीसन जान लेते हैं। ये एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, रिजोनेंस होता है। स्पेशल टाइप का रिजोनेंस होता है जिसमें सिग्मा बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन होता है। सिग्मा बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन कब होगा, जब वो पाई बॉन्ड वैकेंट और हाफ फिल्डेड पी ऑर्बिटल से अटैच होगा। फिर से देख लीजिए, ये एक स्पेशल टाइप का रिजोनेंस होता है। इसमें सिग्मा बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन होता है कब, जब ये पाई बॉन्ड और वैकेंट और हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल से अटैच होता है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उतने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आपके बनेंगे। नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन होता क्या है। किसी भी फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच होता है उसको हम क्या कहेंगे, अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। और उससे जितने हाइड्रोजन अटैच होते हैं उसको कहते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। चलिए फिर से सुनिए, किसी भी फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच होते हैं उसको हम कहेंगे अल्फ़ा कार्बन, और उनसे जितने हाइड्रोजन अटैच होते हैं उसको कहते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एल्कीन जो है वो फंक्शनल ग्रुप है। इससे ये वाला कार्बन जो है डायरेक्टली अटैच है, तो ये हो गया आपका अल्फ़ा कार्बन। और इससे कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 1 2 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। तो इसके पास कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 3 बनेंगे आपके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे पाई बॉन्ड है ना, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये कब होता है, जब ये पाई बॉन्ड से अटैच होता है, वैकेंट आर हाफ फिल्डेड पी ऑर्बिटल से अटैच होता है। तो ये जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड यहाँ डीलोकेलाइज्ड होगा आपका, तो यहाँ पे प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ये हो गया यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट हो गया है आपका, CH हो गया सिंगल बॉन्ड, CH2 निगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब आपको पता होगा कि हम आपको क्यों कह रहे थे कि इसको हम कहते हैं नो बॉन्ड रिजोनेंस, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं नो बॉन्ड रिजोनेंस। तो चलिए सेकेंड वाला देख लेते हैं। ऐसे कितने हो सकते हैं, ऐसे कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आपके बन सकते हैं, 3, क्योंकि इसके पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं। अब ये वाला हो गया आपका एक और बन जाएगा ऐसे ही। डबल बॉन्ड निगेटिव चार्ज, पहले ये फर्स्ट वाला गया, फिर सेकेंड वाला, फिर थर्ड वाला, ऐसे बना आपका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। अब सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पे आपका कार्बोकेट आयन का। तो CH3 बॉन्ड CH2
प्लस आपका हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, CH2 में कार्बोकेटायन में कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो है इसके पास p ऑर्बिटल वैकेंट होता है, p ऑर्बिटल वैकेंट होता है। डिफिनीशन में हम आपको बता चुके हैं ये कब होता है, जब ये अटैच होता है वैकेंट p ऑर्बिटल से या हाफ फिल्डेड p ऑर्बिटल से या पाई बॉन्ड से। तो यहाँ पे p ऑर्बिटल वैकेंट है क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड जो है वो यहाँ पे डीलोकेलाइज्ड होगा, तो आपका क्या बनेगा, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो आपके कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पे देखिए कार्बोकेटायन से डायरेक्टली ये वाला कार्बन अटैच है, तो ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, और जितने हाइड्रोजन इससे अटैच हैं इसको कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो आपके 3 हैं, तो 3 स्ट्रक्चर भी बनेंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, ये हो गया ऐसे। अब ये वाला करेंगे। एक बात और, ये हाइड्रोजन जो है बाहर नहीं निकलता, ये तो आपको स्ट्रक्चर के रूप में बताया गया है, बस हाइड्रोजन जो है कंपाउंड के अंदर ही रहता है। ये कंपाउंड से ये नहीं है कि ये H+ के रूप में बाहर निकल गया है, ये कंपाउंड के अंदर ही रहता है। तो एक स्ट्रक्चर आपका और ये बन जाएगा। कितने बने आपके, 1 2 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आपके बन गए। अब थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं फ्री रेडिकल का। फ्री रेडिकल का देख ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे होगा आपका। यहाँ पे एक फ्री रेडिकल है, तो क्या होगा, इसमें p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, हाफ। यहाँ से सिग्मा बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे H रेडिकल हो जाएगा, बॉन्ड नहीं होगा इसके बीच में, रेडिकल क्रिएट हो गया, डबल बॉन्ड CH2 हो गया। अब ऐसे कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, आपको आ गया होगा अब तक, ऐसे 3 स्ट्रक्चर बनेंगे आपके। क्यों 3 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है। अगर अल्फा हाइड्रोजन और ज़्यादा होता तो और ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनता, लेकिन इसके पास 3 ही है, तो 3 ही बन रहा है आपके 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देख ले रहे हैं, आगे देख लेते हैं हम इसको पेपर में अगर आता है तो कैसे लिखेंगे। पेपर में अगर आता है तो आप कैसे लिखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, इसका डिफिनीशन देख लीजिए। हाइपर कॉन्जुगेशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिजोनेंस, ये स्पेशल टाइप का रिजोनेंस होता है इन विच डीलोकेलाइज ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होता है थ्रू कॉन्जुगेशन विथ पाई बॉन्ड और वैकेंट और हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। किसके द्वारा, पाई बॉन्ड के द्वारा, वैकेंट p ऑर्बिटल के द्वारा एंड हाफ फिल्डेड p ऑर्बिटल के द्वारा। सच इफेक्ट वाज फर्स्टली ऑब्जर्व बाय बेकर एंड नाथन, ये इफेक्ट फर्स्टली बेकर और नाथन ने ऑब्जर्व किया था इन 1935 में, हेंस इट इज नोन एज बेकर नाथन इफेक्ट, इसीलिए इसको हम बेकर नाथन इफेक्ट कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज नो बॉन्ड रिजोनेंस, इसको हम नो बॉन्ड रिजोनेंस भी कहते हैं, बिकॉज नो एनी बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता। ये हम आपको आगे एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन अगर पेपर में आता है तो आप कैसे लिखेंगे ये आपको बताने रहे हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट देखते हैं, दिस इफेक्ट वाज गिवन बाय बेकर एंड नाथन टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन, कार्बोकेटायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल। ये इफेक्ट बेकर और नाथन ने एल्कीन, कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए दिया था। एक बार फिर से सुन लीजिए, ये इफेक्ट बेकर और नाथन ने एल्कीन, कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए दिए। हम आगे एग्जाम्पल से समझेंगे।
सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, इट वर्क थ्रू सिग्मा बॉन्ड ओनली, ये सिग्मा बॉन्ड पर ही वर्क करता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल का जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अब जो फर्स्ट पॉइंट था इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं ये स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन करता है। हाइपर कॉन्जुगेशन जो है एल्कीन, कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन करता है, एग्जाम्पल से देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कार्बोकेटायन का। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, जितने आपके अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उतने आपके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पे इस वाले कार्बन से जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उससे कितने कार्बन अटैच हैं, 1 कार्बन अटैच है। जो कार्बन अटैच है उसको हम कहेंगे अल्फ़ा कार्बन, और जितने हाइड्रोजन उससे अटैच हैं उसको हम कहेंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन अटैच हैं तो इनके 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। और इससे देखिए इस वाले कार्बन से जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उससे 2 कार्बन अटैच है तो ये भी अल्फ़ा कार्बन है, ये भी अल्फ़ा कार्बन है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से अटैच है तो ये भी अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गया। तो इनके 6 हो गए आपके अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी आपके 6 बनेंगे। और यहाँ पे 9 हो गए आपके अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अभी आपको आगे हम पॉइंट में बताए थे जिसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पे 6 बन रहे हैं तो इसके बाद इसकी होगी, फिर इसकी होगी। ये हो गया आपका ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका हो गया कार्बोकेटायन का। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्री रेडिकल का। ये वाला कार्बन जिस पे रेडिकल प्रेजेंट है उससे कितने कार्बन अटैच हैं, 1 कार्बन अटैच है तो ये हो गया अल्फ़ा कार्बन, और जितने इससे हाइड्रोजन अटैच हैं वो हो जाएगा अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए। तो इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी 3 बनेंगे। यहाँ पे 6 है तो 6 बनेंगे, यहाँ पे 9 है तो 9 बनेंगे। तो जिसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। ये हो गया आपका ऑर्डर फ्री रेडिकल का, फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी का ऑर्डर। एल्कीन का एग्जाम्पल देख लेते हैं, एल्कीन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एल्कीन से ये इतना फंक्शनल ग्रुप है, एल्कीन से डायरेक्टली क्या अटैच है, ये वाला कार्बन अटैच है और उसको कहेंगे अल्फ़ा कार्बन। ये हाइड्रोजन 3 है तो इसको कहेंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो 3 इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एल्कीन है, इस साइड भी कार्बन अटैच है, इस साइड भी कार्बन अटैच है, ये भी अल्फ़ा कार्बन हो गया, ये भी अल्फ़ा कार्बन हो गया आपका। तो हो गया 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन अटैच है तो 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका अल्फ़ा कार्बन, ये हो गया अल्फ़ा कार्बन, ये हो गया अल्फ़ा कार्बन। 9 हो जाएंगे आपके अल्फ़ा हाइड्रोजन और 9 बनेंगे आपके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। और यहाँ पे देखिए 12 बनेंगे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो क्या हो गया 12 बनेंगे आपके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाला होगा, फिर जाके ये वाला होगा, फिर जाके ये वाला। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।